जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिनकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी मैं चलाता हूँ। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं और क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो, तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हैं। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की है और विश्वास किस पर किया है। केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बना देती है। चतुर युग चल रहा है, इसलिए ये विचार छोड़ दीजिए कि बिना स्वार्थ के लोग आपसे रिश्ता रखेंगे। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरे करे तो चुभते हैं और स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। कुछ चीजें समीप जाने से बिना मांगे ही मिल जाती है। अग्नि से गर्माहट, पानी से शीतलता और गुलाब से सुगंध। ईश्वर से भी कुछ मांगिए मत, बस निकटता बढ़ाइए, सब कुछ बिना मांगे मिलने लगेगा। प्रेम अगर निस्वार्थ हो तो भक्त नहीं बल्कि भगवान भक्त से मिलने की प्रतीक्षा करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तूफान का सामना कर रहे हैं। आपको बस यह जानने की जरूरत है कि भगवान आपसे प्यार करते हैं और उन्होंने आपका साथ अब तक नहीं छोड़ा। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। जिस दिन आपको यह अनुभव होता है कि सब दौड़ व्यर्थ है, उस दिन आप उसी जगह पर खड़े रह जाते हैं जहां परमात्मा है। कभी जीवन में हारा हुआ महसूस करो और कोई मार्ग न दिखे, भगवत गीता की शरण अवश्य लेना। भगवान की राह सीधी भी है और उल्टी भी है। बुद्धि से चलो तो उल्टी, भक्ति से चलोगे तो सीधी, विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। तन से सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य के कारण होता है, और मन से सुंदर अपने सही कर्म के कारण होता है। सफलता के लिए पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता तीनों ही आवश्यक है, और सबसे बढ़कर प्रेम। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर। किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है या फिर पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। प्रभु के शरण में निस्वार्थ जाइए। वे सब जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। जो ठीक लगे वो ही देना प्रभु, हमारा क्या है, हम तो कुछ भी मांग लेते हैं। परिवर्तन का शोक करने से परिवर्तन स्थगित नहीं होता। ये संसार का कठोर नियम है। जिसने परिवर्तन के साथ परिवर्तित होने की कला नहीं सीखी, वही व्यक्ति जीवन के संघर्ष में अधिक दुख पाता है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी भी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि जब पत्थर पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है।
जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और सबरी दलित होकर भी देवी। अपनी नियति सिर्फ अपने कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु के दास। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। मनुष्य गुणों से श्रेष्ठ बनता है, आसन पर बैठने से नहीं। महल के शिखर पर बैठने से कौवा गरुड़ नहीं बन जाता। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। भगवान को रहने के लिए मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। सकारात्मक विचारों को कोई जहर नहीं मार सकता और न ही कोई दवा नकारात्मक विचारों को बचा सकती है। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द, दुख कोई भी नहीं समझ सकता। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। भगवत गीता में लिखा है कि यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा तो वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उनमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। लोगों से बेशक रिश्ते कमज़ोर हों, लेकिन उस परमात्मा से रिश्ते अगर मजबूत हैं तो वो किसी के कदमों में आपको झुकने नहीं देगा। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना उसकी कृपा है। ईश्वर को जिससे जो कराना है वह करा लेते हैं। ना हम श्रेष्ठ हैं, ना हम खास हैं, बस हम ईश्वर के दास हैं। कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीनों लोक नौ खंड में महाकाल से बड़ा न कोई। हे प्रभु, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारो, अगर हो गया हूँ तो मेरा मार्गदर्शन करो। अगर हार मानने लगूं तो मुझे आगे बढ़ाना, हर सुख में, हर विपत्ति में मेरा साथ निभाना। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उसका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। बात अपने कर्मों की ही है, दुनिया को दोषी ना मानो, क्योंकि कर्म से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। हे भगवान, तू वही कर जो मेरे लिए सही हो। मैंने जीवन की डोर तेरे हाथ में सौंप दी है। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते हो। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। तुम आसान इसलिए हो क्योंकि गैर जरूरी चीजों के पीछे पड़े हो। हर दुख के समय के बाद सुख का समय अवश्य आता है। विश्वास कभी भी चमत्कारों की इच्छा नहीं रखता, किंतु कई बार विश्वास के कारण चमत्कार हो जाते हैं। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई भी नहीं समझ सकता। फंसाने वाला सोचता है कि मैंने तो आराम से इसे मूर्ख बना दिया, पर वह यह कभी नहीं समझ पाता कि
वो एक रिश्ता और एक इंसान को हमेशा के लिए खो रहा है। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। यह कल भी सच था और आज भी यही सच है। गीता में लिखा है कि जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। समझ ज्ञान से ज्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं, परंतु कुछ ही आपको समझते हैं। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। मुझ पर विश्वास करने का साहस दिखाओ। तुम्हारी आशा को निराशा में बदलने नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा कोई नहीं जिसने इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों से आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। कोई आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, कभी भी अपने स्तर से नीचे ना गिरे। शांत रहो, मजबूत रहो और दूर चलो। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ इनका सामना करते हैं, वे अवश्य विजयी होते हैं। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं, वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।